हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस को। तो अमाइंस को बनाने के डिफरेंट मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले उनका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में हम यहाँ ये 6 रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, सेकंड रिएक्शन होगी अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, थर्ड रिएक्शन होगी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, फोर्थ रिएक्शन होगी रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, फिफ्थ और सिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं इनके ऊपर स्टार मार्क लगा रहा हूँ क्योंकि ये हर एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं हर साल। फिफ्थ जो रिएक्शन होगी वो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन होगी, और 6 नंबर की जो रिएक्शन है वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NO2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको नाइट्रो कंपाउंड्स बोलते हैं। और नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन किस तरह से बनाई जा सकती हैं? बाय रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन के लिए कौन कौन से रिएजेंट यूज होने वाले हैं? तो यहाँ पे 2 रिएजेंट के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। फर्स्ट जो रिएजेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल। मेटल कौन सा हो सकता है? निकल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, या फिर प्लेटिनम हो सकता है। हाइड्रोजनेशन कराना है, हाइड्रोजन गैस होती है, और इसको किसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं? प्लेटिनम करा सकते हैं, या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में करा सकते हैं, या निकल की प्रेजेंस में करा सकते हैं। इन मेटल्स की जो ये मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजनेशन के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये कैटलिस्ट के काम करते हैं। और अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें, जैसे यहाँ पे एक एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स लिया हुआ है, इस NO2 को इस बेंजीन, ये बेंजीन नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन को जब रिएक्शन किससे करवाई जाती है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और इथेनॉल इसमें प्रेजेंस होता है, मतलब ये जो नाइट्रो एल्केन होता है उसका इथेनॉलिक मिक्सचर बनाया जाता है, मीडियम इथेनॉल लिया जाता है, तो ये NO2 जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान दें कि हाइड्रोकार्बन चेन में कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ NO2 किस में कन्वर्ट हो गया? NH2, यानी कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो अमाइन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला जो रिएजेंट है वो तो हमने डिस्कस किया, हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल। सेकेंड जो रिएजेंट है वो हम ले सकते हैं कि मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कोई भी मेटल ले सकते हैं, जैसे क्या ले सकते हैं? टिन लिया, SN स्टेनम, और इसके साथ में HCl ले लिया है, एक मेटल है, और मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में HCl ले लिया। या फिर क्या ले सकते हैं? आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब ले तो दोनों ही सकते हैं, लेकिन प्रीफर कौन सा किया जाता है? ये सेकंड वाला जो रिएजेंट है वो ज़्यादा प्रिफरेबल है, ज़्यादा प्रीफर्ड किया जाता है। रीज़न क्या है कि इनके साथ में जो FeCl2 फॉर्म होता है, बाई प्रोडक्ट, जैसे इसका जब रिडक्शन करवाते हैं तो FeCl2 बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ FeCl2 बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब इस FeCl2 को हाइड्रोलाइज करा के अगेन इस FeCl2 को जैसे ही हाइड्रोलाइज करवाया जाता है तो इससे अगेन HCl ऑब्टेन कर लिया जाता है, जो कि स्टार्टिंग में हम ले रहे थे HCl और Fe ले रहे थे, तो HCl अगेन ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो HCl की बहुत कम क्वांटिटी इस रिएक्शन में यूज होती है। और आयरन जो होता है वो काफ़ी चीप मेटल होता है, मतलब बहुत सस्ता मेटल होता है, इसीलिए इस रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन से और अमाइन बन रहा है, एनलीन बन रहा है, तो उसमें बहुत कम अमाउंट में सिर्फ क्या यूज़ होता है? HCl यूज़ होता है, और थोड़े से अमाउंट में यूज़ होता है Fe, यानी आयरन यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो है वो प्रीफर्ड रिएजेंट है इस रिडक्शन के लिए। नाइट्रो कंपाउंड से अमाइंस में कन्वर्ट करने के लिए प्रीफर्ड जो होगा वो कौन सा है? ये वाला प्रीफर्ड किया जाता है, Fe प्लस HCl। ठीक है, तो ये तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का कन्वर्जन यहाँ पे दिखाया गया है। सेम नाइट्रो एल्केन्स जो होते हैं, नाइट्रो एल्केन्स का मतलब RNO2, ठीक है, RNO2, और सिमिलरली इनमें से कोई सा भी रिएजेंट लिया जाए तो वो RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट मेथड काफी अच्छा मेथड है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस किसको बोलते हैं और एल्काइल हैलाइड क्या होता है, इनको एक एक करके समझते हैं। इस रिएक्शन में काफ़ी सारी बातें हैं, तो उसको एक एक करके समझते हैं। देखिए, एल्काइल हैलाइड जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है RX।
RX जो होता है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप है और एल्काइल में कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे एल्काइल की अगर मैं बात करूं तो CH3 सबसे स्मॉलेस्ट एल्काइल है, उसके बाद C2H5 है, आगे भी हैं फर्दर, ठीक है। तो ये एल्काइल जो है उसमें कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड जो होगा उसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है पोलर बॉन्ड होता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि जो ये हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन एल्काइल हैलाइड एल्काइल के कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल से करवाई जाती है, और यहाँ पे अमोनोलाइसिस के केस में न्यूक्लियोफाइल लिया जाता है NH3, अमोनिया लिया जाता है। अमोनिया के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। जब रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवाई जाती है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये RX है और इसकी रिएक्शन जब NH2H, अमोनिया को मैंने NH2H करके लिखा है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन में बन जाता है RNH2, हेलोजन जो है वो NH2 से रिप्लेस हो जाता है और HX फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ओके, इन विच हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलाइसिस, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे अमोनोलाइसिस की मैंने बात की थी। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है कि जो एल्काइल हैलाइड है उसका RX बॉन्ड यानी CX बॉन्ड जो है उसका ब्रेक डाउन किससे होना, अमोनिया से होना। अमोनिया की वजह से ये CX बॉन्ड ब्रेक हुआ और X की जगह NH2 इंट्रोड्यूस हुआ, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनोलाइसिस। अमोनिया की वजह से हुआ है इसीलिए अमोनोलाइसिस बोला जाता है। ये रिएक्शन करवाई कैसे जाती है, ये रिएक्शन जो है वो सील्ड ट्यूब में करवाई जाती है एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। द प्राइमरी अमाइन थर्स ऑब्टेन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल एंड फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखना, समझना, इसको पूरी प्रोसेस में एक बार समझाता हूं। यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है कि एल्काइल हैलाइड का जो RX या CX जो बॉन्ड है उसका अमोनिया की वजह से ब्रेक हो जाना, इसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस। ओके, देखो रिएक्शन में हो क्या रहा है, छोटी सी मैकेनिज्म के तरह आप इसको देख सकते हैं। हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया है ना, ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड में ये CX जो बॉन्ड है ये कैसा है, पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे हेलोजन जो है नेगेटिवली चार्ज है और जो एल्काइल का कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। जब रिएक्शन करवाई जाती है न्यूक्लियोफाइल से तो इसके ऊपर अटैक होता है और इस तरह का एक कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट बोल सकते हो इसको। देखना, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ इस कंपाउंड को, किस तरह से, देखो यहाँ पे ये R है और इसके ऊपर ये अमोनिया जो है वो अटैक कर रही है। अमोनिया को मैं इस तरह से लिख दूं, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये 3 हाइड्रोजन है और ये इससे क्या हो रही है, जुड़ रही है। ये इसने इसको लोन पेयर दिया है तो लोन पेयर इसको दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। X जो है वो इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। अब देखना, ये जब अटैक कर रहा है तो ये रिमूव होना, रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही ज़्यादा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। इनमें से किसी भी एक हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी ले जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो H+ के फॉर्म में निकल जाएगा और यहां से ये जो है वो माइनस के फॉर्म में निकल रहा है, मतलब यहाँ पे ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है। अब ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे R और ये NH2 बन गया, ये R और NH2 यहाँ से ये एक स्टेबल फॉर्म में आ गया। अमोनिया के जो अमोनिया का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया था उसने दोबारा से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके अपना लोन पेयर बना लिया और रिमेनिंग जो पार्ट है वो HX के फॉर्म में निकल गया। अब आप ध्यान देना यहाँ पे, अच्छे से समझना कि यहाँ पे जैसे ही 1 डिग्री अमाइन बनी,
1 डिग्री अमाइन जैसे ही बनी, उसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। और ऐसे मॉलिक्यूल और भी प्रेजेंट हैं, RX के मॉलिक्यूल और भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे R जो है वो तो पोलर है ही, है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाला पार्ट तो है ही। तो अगेन क्या होगा, ये अमोनिया जो 1 डिग्री अमाइन का जो NH2 ग्रुप है वो अगेन इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये रिएक्शन फर्दर होगी इसी तरह से, है ना, सेम इसी तरह से होगी। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक हाइड्रोजन अगेन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे R, और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा R से, ठीक है। और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकल जाएगा, -HX हो जाएगा, ये X, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगी, ठीक है। फर्दर ये रिएक्शन होगी क्योंकि एल्काइल जो है, एल्काइल हैलाइड तो उसमें खूब सारे अमाउंट में प्रेजेंट है, तो अगेन ये होगा, तो ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा, R N R, और यहाँ पे भी एक R आ जाएगा। अभी भी आप ध्यान देना कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी 3 बॉन्ड बने, ये हाइड्रोजन जो हैं नाइट्रोजन के, वो अमोनिया के जो हाइड्रोजन है वो एल्काइल से रिप्लेस हो गए, लेकिन अभी लोन पेयर तो अभी भी प्रेजेंट है। तो एक मॉलिक्यूल RX का और भी जुड़ सकता है, RX का जुड़ेगा, और यहां पे क्या होगा, R4 और N पॉजिटिव बन जाएगा, N पॉजिटिव बनेगा, ये क्या बनेगा, एक क्वाटर्नरी सॉल्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन आगे लिख रही है, जैसे देखो मैं यहाँ पे बताया, जैसे 1 डिग्री अमाइन बना, 1 डिग्री अमाइन, और RX जो है वो सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है, तो 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। फिर एक और RX जुड़ेगा तो 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा, और एक और RX जुड़ेगा तो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है उसमें ये सारे के सारे अमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और क्वाटर्नरी जो सॉल्ट है वो सारे के सारे बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो या इस रिएक्शन की एक ड्रॉबैक यही है कि यहाँ पे अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड से मिक्सचर ऑफ अमाइंस फॉर्म होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक ही टाइप की अमाइन बनानी है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप के बाद फ्री अमाइंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्टार्टिंग में बना था उस सॉल्ट के साथ में जैसे आप NaOH की रिएक्शन करवा देते हैं तो RNH2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अमोनोलाइसिस जो होती है उसकी एक डिसएडवांटेज है, इसमें यील्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सारे अमीन्स के मिक्सचर मिलते हैं, इवन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी अमीन्स को ऑब्टेन किया जा सकता है एज ए मेजर प्रोडक्ट, कब, देखो ध्यान देना, यहाँ पे दो केस हैं यहाँ पे, ना, जैसे इस रिएक्शन के ही मैं 2 केस बना देता हूँ कि एक है ओवरऑल इसमें 2 ही चीजें RX और NH3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस क्या बनते हैं, फर्स्ट केस है कि अगर एक्सिस में अगर क्या ले लिया जाए, RX ले लिया जाए, तो ये वाला प्रोसेस होगा, RX खूब सारा RX है तो मिक्सचर बनेगा अमाइंस का, मिक्सचर ऑफ अमाइंस बन जाएगा, अमाइंस इवन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, RX को लिमिटेड क्वांटिटी में लें और NH3 यानी कि अमोनिया जो है वो उसको एक्सेस में ले लें। अब एक्सेस में अमोनिया लेंगे तो जो है वो RX फर्दर हाइड्रोजन, जो एल्काइल है वो फर्दर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, स्टार्टिंग में एक बार रिप्लेस करेगा और RNH2 मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो 2 केसेस हैं, ओवरऑल 100% ऐसा नहीं है कि 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, लेकिन मेजर बनेगा। 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकते हैं लेकिन कम बनेंगे, मेजर बन जाएगा जब अमोनिया जो है वो एक्सेस में ले ली जाएगी, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर में बात करें, एल्काइल हैलाइड के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर RBr, और सबसे कम रिएक्टिव है एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। ओके, तो ये रिएक्शन की बात हुई। इस रिएक्शन के बेस पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है जो NCERT में गिवन है, उसको भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को या एग्जाम्पल को आप इजीली कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी गिवन है। और सेकंड है अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमोनियम सो फॉर्म्ड विद 2 मोल ऑफ CH3। देखो कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन ही हम देख लेते हैं। देखो रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक
NH3। तो अमोनोलाइसिस जो होता है वो इथेनॉलिक मीडियम में ही होता है। C2H5Cl है ना, R की जगह यहाँ पे क्या ले लिया, इथाइल ले लिया, इथाइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाई है। तो डिफरेंट पहले तो 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा C2H5 से, फिर दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा C2H5 से, और फिर लास्ट में थर्ड हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगा C2H5 से, और फर्दर भी रिएक्शन हो जाएगी और क्वार्टनरी सॉल्ट भी बन सकता है। सिंपल सा अभी जो रिएक्शन पढ़ी है उसमें R की जगह हमने क्या लिख दिया है, C2H5Cl, C2H5 लिखना है। क्लियर? ओके। सेकंड रिएक्शन जो है वो क्या पूछ रखी है, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। तो अमोनोलाइसिस किससे करवाना है, बेंजिल क्लोराइड से। देखो बेंजिल क्लोराइड मतलब C6H5CH2Cl, ये दिस इज बेंजिल क्लोराइड, ठीक है। ओके, बेंजिल क्लोराइड C, देखो यहां पे ध्यान देना थोड़ा सा, ये बेंजीन है और यहाँ पे CH3 लग जाता है तो ये हो जाता है टोलुइन, ठीक है। टोलुइन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है तो ये हो जाता है बेंजिल। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देना, अगर यहाँ से डायरेक्ट एक बेंजीन में से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं फिनाइल, ठीक है। इसको बेंजाइल बोलते हैं, इसको फिनाइल बोलते हैं। क्लियर? तो बेंजाइल का मतलब है C6H5 यानी या ऐसे आप रिंग भी बना सकते हो, एंड CH2Cl, और उसकी रिएक्शन, उसका अमोनोलाइसिस किससे करवाना है, अमोनोलाइसिस के लिए इथेनॉलिक NH3 लेना होगा। तो यहाँ पे सिंपल सा NCl जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, NH2 से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड, अब ये रिएक्शन जो बनी है, ये अमाइन जो बनी है उसकी रिएक्शन 2 मोल CH3Cl से करवाना है। मतलब जो फर्दर रिएक्शन है उसमें बेंजाइल क्लोराइड नहीं लेनी है, फर्दर किससे करवानी है, CH3Cl से करवानी है। तो जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है NH2 के, वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, CH3 से रिप्लेस हो जाएंगे। देखो ये C6H5 CH2C नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो उसकी जगह CH3 लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स यानी कि RCN की रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया जाता है वो लिया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवा लें या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें, उससे क्या होगा, इसका एल्काइल नाइट्राइल का रिडक्शन हो जाएगा और ये N जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन R में, मतलब एल्काइल में जो कार्बन है प्लस साइनाइड में एक कार्बन है, और यहाँ पे एल्काइल जो ग्रुप है, मतलब अमाइंस जो है, अमाइन में जो क्या बनेगा, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, यहाँ पे तो साइनाइड का पार्ट है, लेकिन जब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो ये हाइड्रोकार्बन चेन का पार्ट हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू असेंड अमीन सीरीज। अमाइन एक कार्बन ज़्यादा की जब अमाइन बनानी होती है तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग अमाइंस, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग की अमाइंस जो लेनी है उससे एक कार्बन ज़्यादा का अमाइन अगर हमें बनाना है तो इस रिएक्शन से हम इसको असेंड कर सकते हैं सीरीज को। सीरीज टाइप की रिएक्शन जो होते हैं उनमें एक कार्बन कम करना है या एक कार्बन ज़्यादा करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाली जो रिएक्शन हम देखेंगे उसमें एक कार्बन कम हो जाता है। इस एल्काइल नाइट्राइल जो होते हैं उनमें एक कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा रिडक्शन करवा दिया जाए तो जो CN जो ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे जो R है उस हाइड्रोकार्बन में तो कोई चेंज नहीं आता। तो इस रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं, अमाइंस बना सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन किस किस से कराया जा सकता है, रिडक्शन ही है, रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, जिससे अमाइड जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अमाइड है, ये CONH2 अमाइड है, अमाइड किस में कन्वर्ट हो गए, अमाइन में कन्वर्ट हो गए बाय रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से।
नेक्स्ट रिएक्शन है 5th नंबर की रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन का यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन्स इस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से बनाई जाती हैं। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान देना, ये एक थैलेमाइड है। थैलेमाइड क्या होता है, देखो थैलिक एसिड से ही आप याद रख सकते हो थैलेमाइड। ये बेंजीन के ऊपर अगर दोनों COOH हैं तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, ठीक है। और COOH यहाँ पे इसी तरह से CONS2 अगर 2 CONS2 हैं तो इसको बोल देंगे थैलेमाइड, ठीक है। जब थैलेमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक या इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है, एल्कोहलिक या इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाती है, तो ये सॉल्ट फॉर्म होता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड फॉर्म होता है, ये सॉल्ट फॉर्म हुआ एक। अब इस सॉल्ट की रिएक्शन किससे करवाएं, एल्काइल हैलाइड। यहां ध्यान देना, ये एल्काइल हैलाइड काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से करवाई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल थैलेमाइड, एन एल्काइल थैलेमाइड। रिएक्शन मतलब नेम हम यहाँ पे ये एन एल्काइल थैलेमाइड बनता है। और इस एन एल्काइल थैलेमाइड की रिएक्शन फर्दर जब NaOH एक्वस NaOH से करवाई जाती है तो फॉर्म होती है 1 डिग्री अमाइन, ये 1 डिग्री अमाइन फॉर्म होती है। तो यहां ध्यान देना कि ये थैलेमाइड जो है उससे तो सिर्फ NH2 इंट्रोड्यूस हो रहा है, मेन जो R जो है अमाइन का L हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो कहां से आ रहा है, इस RX से आ रहा है, ठीक है। तो RX जो है उससे आ रहा है, तो यहां पे RNH2 1 डिग्री अमाइन फॉर्म होगी और ये एक सॉल्ट फॉर्म हो जाता है जो पाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ध्यान दें इस चीज को कि एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनेंगी, इससे सिर्फ और सिर्फ कैसी बनेंगी, ये किस तरह की एलिफेटिक अमाइंस ही बन पाएंगी। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। तो यहाँ पे जो है वो R की जगह एराइल नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा ये वाला सॉल्ट। क्लियर। तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस बनती हैं और वो भी एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइंस बनती हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से। ध्यान रखेंगे ये बात। तो रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, लेकिन ओवरऑल इस रिएक्शन को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे RX की रिएक्शन थैलेमाइड से करवाई, एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करवाई और NaOH से रिएक्शन करवाई, तो फाइनली 1 डिग्री अमाइन फॉर्म हो गई। और 1 डिग्री अमाइन कहाँ से फॉर्म हो रही है, इस एल्काइल हैलाइड के जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वहां से हाइड्रोकार्बन आ रहा है और इस थैलेमाइड का नाइट्रोजन NH वाला जो पार्ट है उससे NH2 फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट मेथड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, यहाँ डिग्रेडेशन वर्ड क्यों यूज हो रहा है ये समझ लीजिए पहले कि देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये जो क्या है, अमाइड जो ले रहे हैं इसमें R+1 कार्बन है, जबकि अमाइन जो बन रही है उसमें सिर्फ R कार्बन है, मतलब एक कार्बन कम है। इसीलिए जब चेन का डिग्रेडेशन कराया जाता है सीरीज रिएक्शंस में तब इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या क्या है इसमें, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अमाइड लिया जाता है, अमाइड की रिएक्शन ब्रोमाइन और NaOH से करवाई जाती है, तो करेस्पॉन्डिंग एक कम कार्बन की क्या फॉर्म हो जाती है, अमीन फॉर्म हो जाती है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में Na2CO3 NaBr और H2 फॉर्म होते हैं। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। हॉफमैन डेवलप ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, ये भी रिएक्शन जो है उससे क्या बनेंगे, 1 डिग्री अमाइंस ही बनते हैं। बाई ट्रीटिंग एन अमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो होगा वो एल्कोहलिक या इथेनॉलिक होगा, ठीक है, एल्कोहलिक या इथेनॉलिक, एक्वस नहीं लेना है। इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। देखो यहाँ पे ये R जो है ना वो अभी CO से लगा हुआ है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप वाले से लग रहा है, और ये जाके किससे जुड़ जाता है,
इस NH से जुड़ जाता है, सिंपल CO हट जाता है और ये कार्बोनिल कार्बन ऑफ द अमाइड टू द नाइट्रोजन एटम, इस ये एल्काइल ग्रुप जो है वो इस कार्बोनिल से हटके इस नाइट्रोजन के साथ में जुड़ जाता है। द अमाइंस फॉर्म्ड कंटेन 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ प्रेजेंट इन द अमाइड। तो ये मैंने बताया यहाँ पे R+1 कार्बन है, तो यहाँ पे सिर्फ R नंबर में कार्बन है, तो एक कार्बन कम हो जाता है, इसीलिए इसमें डिग्रेडेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये बात हुई हमारी हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की। तो आज की वीडियो में हमने यह 6 मेथड डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।